सिर्फ 10 से 15 सेकंड में आपकी जान जा सकती है। सुनकर होश उड़ गए? आपने बिल्कुल ठीक सुना। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जिसमें रोगी मात्र 10 से 15 सेकंड में अपनी जान गंवा सकता है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दो अलग अलग प्रॉब्लम हैं जिनके बारे में जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जानकारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग लक्षणों को पहचानने में देरी कर देते हैं और अपनी मुश्किलें बढ़ा लेते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। सडन कार्डियक अरेस्ट अगर हमारी कॉमन लैंग्वेज में समझें अगर आप, तो दिल का अचानक रुक जाने को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और इसका रुकना कई सिचुएशंस में संभव है। आमतौर पे जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है, और हार्ट अटैक हृदय की धमनी बंद होने से होता है, तो ब्लड की सप्लाई ना पहुंचने से हार्ट पे वहाँ से एक ख़ास तरह की तरंगें निकलती हैं जिनको हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। और इसके चलते हार्ट स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, और उसकी रुकने से पूरे शरीर में, मस्तिष्क में खून का पहुंचना बंद हो जाता है, और इस हालत में आदमी मूर्छित हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस पूरे इवेंट में लगभग 10 से 15 सेकंड का वक्त लगता है, क्योंकि हृदय का रुकना 3 से 4 सेकंड से अधिक शरीर के लिए घातक होता है। 3 से 4 सेकंड हृदय रुकने से आदमी मूर्छित हो जाता है। इसको आमतौर से लोग हार्ट अटैक से कंफ्यूज करते हैं, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हार्ट अटैक एक स्थिति है जिसमें स्लो प्रोसेस है। हार्ट की धमनी अचानक रुकने से, खून न पहुँचने से, सीने में दर्द होने से, सांस फूलने से, और ये प्रोसेस चलती है करीब आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, और आप मरीज़ को समय मिलता है अस्पताल पहुँचने का और उसका समुचित इलाज कराने का। लेकिन इन्हीं में से करीब 20 से 30% लोग वो होते हैं जिनको हार्ट अटैक चलता है और घर पे या एम्बुलेंस में हार्ट अटैक के चलते धड़कन बिगड़ने से हार्ट रुक जाता है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो यदि एम्बुलेंस में है वो, तो एम्बुलेंस में उसको शॉक देने की फैसिलिटी है, और शॉक देके जो एम्बुलेंस के स्टाफ है वो जान बचा लेते हैं उसकी, या अस्पताल की कैजुअल्टी में शॉक देने की फैसिलिटी है, वहाँ बच जाती है। लेकिन घर पे ये संभव नहीं है, और इसी कारण ये सुविधाएं, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट जो है पूरे विश्व भर में बहुत ऊंची तादाद पर मृत्यु का कारण है, इसलिए अच्छे शहरों में, बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज़ में, या इवन हमारे देश में अच्छे एयरपोर्ट्स पे या मॉल्स में वो मशीनें लगाई गई हैं जिनसे शॉक देके हम ऐसे मूर्छित मरीजों की जान बचा सकते हैं। और आम जनता को इसकी जानकारी और ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसको हम ACLS या BCLS प्रोटोकॉल्स कहते हैं। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, तो सिम्टम सडन कार्डियक अरेस्ट का एक ही है कि मरीज को अचानक से चक्कर आया और वो मूर्छित हो गया, और जब अगर ECG देखा गया, उसको देखा उसको VT या VF चल रहा है, अगर शॉक दे दिया गया तो जान बच गई, शॉक नहीं मिल पाया समय से तो वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। ये इसके लक्षण हैं, और बहुत लक्षण नहीं है इसके, इसलिए ये बहुत घातक बीमारी है कि जिस चीज़ के कोई लक्षण नहीं है और अचानक से पहली बार आती है और अचानक से मौत हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको एक बार ये एपिसोड हुई और वो बच गए, तो एज ए सेकेंडरी प्रिवेंशन उनको आगे इससे बचने के लिए हमको एक मौका मिलता है डॉक्टरों को कि हम उनको आगाह कर सकें, उनको दवाई दे सकें, उनको डिवाइसेज लगा सकें, जिससे उनकी कभी आगे सडन कार्डियक अरेस्ट की स्थिति पैदा न हो और मौत न हो। इसको बचाने के साधन यही हैं कि एक तो यंग लोग या जिनकी फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है कि सडन डेथ्स हुई हैं, उनको थॉरो चेकअप कराना चाहिए, इकोकार्डियोग्राफी से, ECG से, या और कई तरह के टेस्ट होते हैं कि कहीं उनमें तो शंका नहीं है कि उनको भी अचानक डेथ होगी, तो फैमिली हिस्ट्री बहुत आवश्यक है। और जहाँ तक हार्ट अटैक की बात है, जो उसका प्रमुख कारण है सडन कार्डियक अरेस्ट का, तो जितनी चीज़ें जिससे हार्ट अटैक बढ़ता है उन सबको कंट्रोल में करें, और जो जीवन शैली है आपकी उसको कंट्रोल से जिएं, जैसे नियमित व्यायाम करना, खान पान में परहेज़ करना, चिकनाई से परहेज़ करना, और अगर ब्लड प्रेशर या शुगर की मरीज़ हैं तो उसको काबू में रखना, समय समय पर डॉक्टर पर जाके उसका उपचार कराना। इन सब चीज़ों से आप प्रीमेच्योर हार्ट अटैक और प्रीमेच्योर कार्डियक अरेस्ट से बच सकते हैं। अंत में ये कहूँगा कि अगर आप मेल और फीमेल या एज की बात करें, तो यंग एज में आमतौर से ये उन एब्नॉर्मलिटीज से होता है जो कॉन्जेनिटल हैं, जैसे ब्रुगाडा सिंड्रोम है, या आयनिक चैनलोपैथीज हैं, या किसी को हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, इस तरह की डिसीज़ हैं।
और अगर एक उम्र के बाद होता है तो कॉर्निया आर्टरी डिसीज यानी हार्ट अटैक की जो वो है कारण, वो सबसे प्रमुख होता है जिससे सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में देखा गया है कि पहले जब डिवाइसेस नहीं थी तो दवा से उपचार करते थे, दवाएं जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं या कॉर्डरोन हैं। लेकिन रिसर्च ने बताया कि जो डिवाइसेस हैं यानी कि ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर जैसे AICD, इसे स्पेशलाइज्ड पेसमेकर, उसके रिजल्ट्स कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं सिर्फ दवाओं पर निर्भर करने के मुकाबले। तो अगर ऐसी स्थिति है तो डॉक्टर की सलाह मान के AICD को ज़रूर लगवाना चाहिए। और ये उन लोगों में लगाते हैं जहाँ पे लोगों के इजेक्शन फ्रैक्शंस घट के 35% से कम आ गए हैं, यानी नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन 55-60% होता है। जिनका हार्ट अटैक होने की वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन घट गया है या मांसपेशी कमज़ोर होने से इजेक्शन फ्रैक्शन घट गया है, उन लोगों में हम लोग डिवाइस एडवाइस करते हैं। कुछ लोगों को हार्ट फेलियर की डिवाइसेस भी देते हैं जिनमें कंबाइंड फंक्शन है कि CRT कहते हैं उसको, जिनका ECG फैल गया है या बंडल ब्रांच ब्लॉक है उनको, और इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, उनको हम हार्ट फेलियर के लिए भी पेसिंग करते हैं और साथ में डिफिब्रिलेटर देते हैं, तो उसको हम कॉम्बो डिवाइस या CRT-D कहते हैं। तो ये दो तरह की खास डिवाइसेस हैं, AICD और CRT-D, जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट बताते हैं आपको, और उसको ज़रूर लगवाना चाहिए क्योंकि उसे लगवाने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर एक एपिसोड भी ऐसी होती है तो आपकी जान बच सकती है।